इनकैंडेसेंट लैम्प देखा था कैसे वर्क करता है। देन हम लोगों ने देखा था आर्क लैम्प्स सबको समझ में आए थे तब, ठीक है। देन देन फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, ये भी हो गया था हमारा। नेक्स्ट था हमारा हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, इसके बाद है मर्क्यूरी। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अभी ये जो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है ना, ये थोड़ी आपको मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें आप लोगों के थोड़े जो डाउट्स है कि एग्जैक्टली कैसे वर्किंग होता है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी ज्वाइन होते जाओ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेस, कौन से लाइट सोर्सेस है? वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लाइट इफेक्ट। लाइट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट जो है वो है लाइट इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी से हमको लाइट मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इनकैंडेसेंट लैम्प। अब इनकैंडेसेंट लैम्प क्या होता है वो इसमें देखेंगे हम लोग वीडियो के थ्रू। फिर है फ्लोरोसेंट लैम्प, देन है डिस्चार्ज लैम्प, देन CFL एंड देन LED। ओके, सबसे पहला है इनकैंडेसेंट लैम्प। देखो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो ये नीचे तो होल्डर है, सबको पता है, लेकिन ये क्या थे? सपोर्ट वायर्स थे। हम लोगों ने देखा था डायग्राम में, सपोर्ट वायर से, और उसके ऊपर जो है वो फिलामेंट लगी है, ठीक है। तो फिलामेंट कैसी होती है? देखो टंगस्टन की फिलामेंट इस तरीके से होती है, कॉइल फॉर्म में, ठीक है। कॉइल जैसी रहती है बाउंड की हुई, वैसी ही रहती है टंगस्टन की फिलामेंट। और टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और हाई रेजिस्टेंस को जब हम लोग कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हीटअप होती है, और हीटअप होने के बाद एक पर्टिकुलर हीटिंग के बाद वो क्या करती है? लाइट इमिट करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। देन इसमें ये होते हैं आपके मेटल शीट्स, ठीक है। मेटल शीट्स या फिर आप उसको सपोर्ट वायर्स भी बोल सकते हैं। ओके, जो इनकैंडेसेंट लैंप है उसका इन्वेंशन किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो है इनकैंडेसेंट लैंप को बनाया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं MCQs में, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इनकैंडेसेंट लैंप कैसे चलता है? देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा है, लेकिन ये AC पे चलता है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस हाई है, वहां से तो कहीं करंट जाएगा नहीं, तो क्या होता है? वो हीटअप होना स्टार्ट होता है। हीटअप होने के बाद क्या होता है? उसमें वो खुद लाइट बाहर, जब जैसे जैसे हीट, जहां पर भी आप लोग हीट देखोगे, ठीक है, वहां पर ऑब्वियसली लाइट प्रोड्यूस होगा ही। हीट के साथ हमेशा लाइट प्रोड्यूस होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो जैसे आग है, आग में भी अगर आप देखते हो आग लगी है कहीं पे, तो वहां पे उतना जो है उजाला भी हो जाता है, उतना लाइट भी वहां पे प्रेजेंट रहता है। वो सेम कंसेप्ट वहां पे है। जैसे जैसे लाइट अप होगा, जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहे हैं, इनकैंडेसेंट लैंप में जो फॉइल है वो फॉइल भी क्या होगी? अभी जो देखा था वो क्या थी? नियॉन गैस थी, ठीक है। ये जो है वो गैस है अंदर जो हम लोगों ने भेजी है, वो किसके लिए यूज की? मैंने बताया था कि टंगस्टन फिलामेंट कंटिन्यूअसली हीटअप अगर करते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है फिलामेंट का, तो उसको कम करने के लिए जो है अंदर नियॉन गैस को रखा जाता है, ठीक है। देखो क्या क्या एडवांटेजेस है। इवेपोरेशन ऑफ द फिलामेंट इज लेस, मतलब फिलामेंट ज्यादा इवेपोरेट नहीं होती। इवेपोरेट मतलब गल नहीं जाती, ठीक है। इफिशियंसी और लाइफ ऑफ बल्ब जो है वो भी बढ़ जाती है। और डार्कनिंग मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो पहले वाले बल्ब्स रहते थे ना, उसमें काफी दिनों के बाद ग्लास के ऊपर ऐसा ब्लैक लाइनिंग आ जाती थी, ठीक है। वो क्यों आती थी? क्योंकि वहां पर जो है फिलामेंट जो है वो पिघल रही है, या फिर आप बोल सकते हैं फिलामेंट से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो वेपर्स ग्लास के ऊपर जाके जो है कलेक्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से वहां पे ब्लैक कलर की परत जम जाती थी, ठीक है। लेकिन नियॉन गैस डालने की वजह से वो चीज नहीं होती और वहां पर डार्कनिंग नहीं होती। देन कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब विद इन अ लिमिट, और उसके वजह से टेम्परेचर का, बल्ब का जो टेम्परेचर है वो भी
लिमिट में रहता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज लैम्प। आर्क लैम्प तो सबको समझ में आ गया, उसमें क्या 2 इलेक्ट्रोड्स है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, 2 इलेक्ट्रोड्स को अलग करोगे तो वहां पे आर्क प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होगा। अब डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। अब डिस्चार्ज लैम्प हम लोगों ने कौन से पढ़े? मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज लैम्प, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, जो हम आगे पढ़ेंगे, मर्क्यूरी आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है? वर्किंग पूरा सेम है। डिस्चार्ज लैम्प बोलो चाहे वो मर्क्यूरी रहे, आयोडाइड रहे, कोई भी रहे, लेकिन उसका वर्किंग सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था डायग्राम में, फिर से एक बार हम लोग जाएंगे डायग्राम पे, यहाँ पे अभी देख लो, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, 2 कोने में 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, अच्छा एक मिनट, फ्लोरोसेंट लैम्प, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग देख रहे हो 2 कोने में 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में ना करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहे हैं येलो कलर के, ये होते हैं मर्क्यूरी के वेपर्स, ठीक है। मर्क्यूरी के वेपर्स बोलो, या फिर जो आर्गन गैस और नियॉन गैस रहते हैं ना, उसके मॉलिक्यूल्स है वो, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आ रहे हैं, बाकी के इसके वेपर्स आ रहे हैं। जैसे मर्क्यूरी है और आपके वहां पे जो गैस प्रेजेंट है उसके वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। वेपर्स आ रहे हैं मतलब क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स बीच में आ रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स बीच में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके साथ जाके टकराते हैं, ये जो बीच में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स किसके किसके हैं, आर्गन गैस, जो भी गैस अंदर है, आर्गन नियॉन गैस या फिर मर्क्यूरी, ये दोनों के भी वहां पर जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं ये मॉलिक्यूल्स के साथ। अब जब इसके साथ टकराते हैं तो क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन जब प्रोसेस होती है तो वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। देखो कैसे करता है, ये है पूरे वो ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये जो जितने आपको दिख रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मर्क्यूरी या फिर आर्गन गैस जो भी है, वो दोनों इलेक्ट्रोड्स है। अब इलेक्ट्रोड्स को मैंने सप्लाई दिया तो वो क्या हो रहा है, देखो बीच में करंट फ्लो हो रहा है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है आप लोग देख रहे हो, बीच में वो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, उसके साथ क्या हो रही है, उसकी टक्कर हो रही है, जिसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं। और जैसे जैसे टक्कर होंगी वैसे वैसे वो क्या करेगा, बाहर लाइट इमिट करेगा। यही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो भी डिस्चार्ज लैंप है उससे बाहर हमको लाइट मिलता है, वो भी हाई इंटेंसिटी वाली। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आइडियाज क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के? देखो अगर सोडियम अंदर, अगर सोडियम गैस है तो उस लाइट का कलर येलोइश रहेगा, ठीक है। फिर अंदर अगर मर्क्यूरी रहेगी तो उसका कलर व्हाइट रहेगा, ठीक है। अंदर अगर सोडियम वेपर्स है तो उस लाइट का कलर क्या रहेगा, उस डिस्चार्ज लैम्प का कलर क्या रहेगा, येलो। और अगर उसके अंदर मर्क्यूरी है सिर्फ तो उसका कलर रहेगा व्हाइट, ठीक है। तो जिस तरीके से अंदर की जो ये बोल सकते हैं हम लोग, मटेरियल्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से जो है लाइट का कलर चेंज होता है। अगर नियॉन रहा, नियॉन गैस रहा तो वो ये कलर का लाइट देगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रहा तो वो ब्लूइश कलर का लाइट देगा। क्लोरीन रहा तो वो हमको ग्रीनिश कलर का लाइट देगा, ठीक है। तो अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके ऊपर वो डिसाइड करता है कि कौन से कलर का लाइट ग्लो होगा, ठीक है। अंदर अगर नाइट्रोजन रहा तो वो रेडिश देगा, ठीक है। नाउ सीएफएल लैंप अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक फ्लोरोसेंट लैंप का भी वीडियो दिखा देती हूँ। फ्लोरोसेंट लैंप जो हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ये आपका फ्लोरोसेंट लैंप का ट्यूब, मतलब जो आपका लाइट है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जाके क्या कर रहे हैं, अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है उसके साथ जाके वो टकराएंगे। और टकराने के बाद क्या होगा, वो लाइट इमिट करेंगे। वही सेम देखो क्या हो रहा है, उसके अंदर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर टकरा रहा है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और वहां पे क्या हो रहा है, देखो टकराए फिर से, तो उससे क्या हो रही है, बाहर लाइट इमिट हो रही है। जो भी वो इलेक्ट्रॉन से बाहर के वो उससे टकराते हैं और बाहर जो है लाइट इमिट करता है। यही चीज होती है फ्लोरोसेंट लैंप में। और एक वीडियो था, रुको 1 मिनट। टाइम टेबलचं रिचार्ज लावलं त्या दिवशी जशी आपण रोल नंबर असाइन केले ना ते असाइन करून सोडून द्यायचं, ठीक आहे। 4th सेम
ट्यूबलाइट वर्क्स। ट्यूबलाइट्स मतलब हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले है ग्लास ट्यूब, उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, देन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसके बाद फॉस्फर का कोटिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉस्फर की कोटिंग के वजह से ही हमको लाइट बाहर मिलती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, और जो मैंने अभी बताया था वो डिस्चार्ज लैम्प था। सेम कंडीशन है, दोनों में भी कोलिजन की वजह से ही लाइट बाहर मिलती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई फॉस्फर कोटिंग नहीं रहता, वहां पर गैसेस रहते हैं अलग अलग। वो गैस की वजह से क्या होता है, वहां पे हमको लाइट मिलता है। यहाँ पे क्या आर्गन गैस है और मर्क्यूरी के वेपर है, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने देखा क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसे अलग अलग गैसेस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का फ्लोरोसेंट ट्यूब। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो, ये दो टाइप के स्टार्टर है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक थर्मल, ये जो है ये ग्लो टाइप स्टार्टर है। ग्लो टाइप स्टार्टर जिसमें क्या लगा रहता है, नियॉन का बल्ब लगा रहता है, और जब स्टार्टर हमारे सर्किट में रहता है तो ये बल्ब ग्लो होता है, जिससे हमको पता चलता है कि स्टार्टर जो है स्टार्टिंग में हमारे सर्किट में है, और उसके बाद वो क्या कर देता है, उसको लीव कर देता है। ये है चोक, मैग्नेटिक चोक और बैलेंस, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक इंडक्टर टाइप का, ठीक है। तो ये इंडक्टर है जो क्या करता है, वोल्टेज स्पाइक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अरे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे? मैम, यस मैम। समझ रहा है ना? यस मैम। ओके, देखो अब है इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट क्या होता है, वो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये ट्यूबलाइट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दो एंड में फिलामेंट है, ये फिलामेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रोड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सी कोटिंग है, फॉस्फर की कोटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैसे निकलते हैं वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सप्लाई दे दिया, ठीक है, सप्लाई देने के बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपने मतलब ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रोड्स है, उसके बीच में करंट फ्लो होने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अब मर्क्यूरी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मर्क्यूरी के वेपर्स, वेपर्स मतलब क्या है, उसके जो है मॉलिक्यूल्स वो रहेंगे पूरे ऐसे फैले हुए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। हीटिंग की वजह से वेपर, मर्क्यूरी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे वो यहाँ पे फैले रहेंगे उसके पूरे मॉलिक्यूल्स, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जाते जाते किससे टकराएंगे, हमारे मर्क्यूरी के वेपर्स के साथ, किससे टकराएंगे, मर्क्यूरी के वेपर्स के साथ। जब वो मर्क्यूरी वेपर्स के साथ टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्रिएट होते हैं। वो टकराने की वजह से क्या होता है, देखो कोई भी चीज, दो चीज अगर टकराती है तो हमको आवाज आता है, तो मतलब वो क्या है, वो एक प्रकार के रेडिएशन है। सिमिलरली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मर्क्यूरी वेपर्स जब टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो बाहर क्या देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जाके किसके साथ टकरा रहे हैं, फिर वो जो फॉस्फर कोटिंग लगी है उसके साथ। और जब वो फॉस्फर कोटिंग के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, फॉस्फर कोटिंग जो है खुद लाइट अप होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है रास्ते पर जो कुछ ऐसे साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा कोटिंग होता है, जब हम उसके ऊपर लाइट पड़ता है, हमारा जब हेडलाइट उसके ऊपर फोकस होता है तो क्या होता है, वो ग्लिटर करता है, चमकता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉस्फर कोटिंग के ऊपर जाके टकराते हैं तो क्या होता है, वो लाइट बाहर इमिट करते हैं। देखो यहाँ पर फॉस्फर कोटिंग है, लेकिन वो सोडियम वेपर लैंप या फिर जो भी डिस्चार्ज लैंप हमने बोला, वहां पे कोई टाइप की कोटिंग नहीं रहती। वहां पे क्यों लाइट बाहर निकलता है, वहां पर टकराने से डायरेक्टली लाइट बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अंदर कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन जाके टकराएंगे फॉस्फर कोटिंग से और फिर लाइट निकलेगा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं, हमारे जो भी वेपर्स वहां पे प्रेजेंट है, सोडियम के वेपर्स प्रेजेंट रहेंगे तो सोडियम के वेपर्स के साथ टकराएंगे, अगर मर्क्यूरी के वेपर्स प्रेजेंट है तो मर्क्यूरी के वेपर के साथ टकराएंगे, ठीक है। तो जब वो टकराते हैं तो डायरेक्टली वहां पे लाइट इमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फॉस्फर कोटिंग है, फॉस्फर कोटिंग के साथ जब उनका कोलिजन होता है, तब कोलिजन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब उसके ऊपर पड़ते हैं फॉस्फर कोटिंग के ऊपर, तब लाइट इमिट होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था इसका सर्किट, ये फिलामेंट है, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अभी हम लोगों ने देखा ये है स्टार्टर। स्टार्टिंग में क्या रहेगा,
स्टार्टिंग में ये क्लोज रहेगा, स्टार्टिंग में क्लोज रहेगा। उसके बाद जब हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप हीटअप होगी तो क्या करेगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारा ट्यूबलाइट जो है वो मेन सर्किट के ऊपर चलेगा। यहाँ पे चोक दिख रहा है, चोक मतलब बैलास्ट, ठीक है, जहाँ से जो क्या करता है, कंट्रोल करता है वोल्टेज स्पाइक्स को, और बीच में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया। उसी के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है आगे किस तरीके से फ्लोइंग होता है। स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फेज से आ रहा है, फेज से आने के बाद वो जा रहा है फिलामेंट से, फिलामेंट से फिर जा रहा है स्टार्टर में, स्टार्टर से फिर से वापस आ रहा है और फ्लो हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाता है, फिर स्टार्टर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये इतना एक्सप्रेशन आप लोगों को है नहीं। हाँ देखो, जब स्टार्टिंग में रहेगा, फिर स्टार्टर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कब, जब पर्टिकुलर हीटिंग हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो करंट है वो कहाँ से जाएगा, फेज से फिलामेंट में, फिलामेंट से ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर से फिर ये। अच्छा, स्टार्टर क्यों हम लोगों ने स्टार्टिंग में लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही झटके में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे क्या, नहीं, उनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और अगर उतने टाइम में जो है अगर हमारे करंट का फ्लो प्रॉपरली नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जो हमारे करंट का फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है। जब हमारे फिलामेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीटअप हो जाते हैं और उनके बीच में जो है, दोनों भी फिलामेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तब मेरा स्टार्टर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि कंफ्यूज हो रहा है? समझ रहा है मैम। पक्का समझ रहा है, सबको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का वर्किंग फ्लोरोसेंट ट्यूब का। और कोई है क्या, एक बार देख लेते हैं। चलो, तो आइडियाज क्लियर हुई क्या आप लोगों की, किस तरीके से वर्किंग होता है, जो आप लोगों को उस दिन कंफ्यूज हो रहा था जब मैं बता रही थी तब। यस मैम। ओके, और कोई तो भी था जिसको थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो मैंने बोला था कि जब मैं वर्किंग बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बॉयज में से कोई था, मुझे याद नहीं नाम, लेकिन जो भी था उसको समझ में आया क्या, वो बताओ बस। हाँ मैम। ओके, अब है सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट लैंप जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो है सोडियम वेपर लैंप, तो उसका अभी हम लोग देखते हैं, एक बार वर्किंग देख लेते हैं फिर थ्योरी पर जाएंगे, ठीक है। देखो, ये है आपका सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, इस तरीके का कनेक्शन होता है। और सोडियम वेपर लैंप में हमको स्टार्टिंग में जो है बहुत हाई वोल्टेज देना पड़ता है, और एक बार वो हाई वोल्टेज देने के बाद जब हमारा सोडियम वेपर लैंप शुरू हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल वोल्टेज पे चलता है, ठीक है। देखते हैं अभी डेफिनेशन हर चीज की, देखते हैं क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन, सोडियम वेपर लैंप इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप। वही डिस्चार्ज लैंप जहाँ पे भी दिख रहा है ना वहां पे समझ लो जो भी अंदर गैस है, मतलब सोडियम वेपर से उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं और बाहर हमको जो भी कलर का, मतलब जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उस कलर का हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में लाइट मिलेगा, ठीक है। देखो, discharge lamp which produce orange color using sodium particles and inert gases neon and argon gas। मतलब उसमें सोडियम वेपर भी रहेंगे। अगर मर्क्यूरी वेपर रहते तो कौन से कलर का लाइट आता है बताओ, अभी मैंने आपको दिखाया था, व्हाइट, व्हाइट, यस। और व्हाइट था, मर्क्यूरी के लिए व्हाइट है, सोडियम के लिए येलो, मतलब ऑरेंज येलो कलर में शेड रहता है वो, ठीक है। अच्छा, उसमें दो चीजें प्रेजेंट रहती है, एक इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब नियॉन, आर्गन गैस, ये सब इनर्ट गैसेस है, ठीक है। इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस ऐसी गैसेस होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं होती, क्योंकि उसका बाहर का जो क्या बोल सकते हैं आप लोग, बाहर का जो स्फीयर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वो ऑक्टेट क्या रहता है जाने दो, उतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान में रखो, इनर्ट गैसेस कभी किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है, वो हमारे लैंप की लाइफ बढ़ाती है, ब्लैकनिंग नहीं होने देती और कोई रिएक्शन होने नहीं देती है इनर्ट गैसेस, ठीक है। वो खुद भी रिएक्ट नहीं होती और दूसरा भी रिएक्शन नहीं होने देती।
तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सोडियम पार्टिकल्स जो है वो टकराएंगे किसके साथ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, जो भी फिलामेंट है दो लगे उसमें, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनका और सोडियम पार्टिकल्स का कोलिजन होता है और हमको बाहर लाइट मिलता है। कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। एमसीक्यू में पूछते हैं सोडियम वेपर लैंप से कौन से कलर का लाइट मिलता है, सो यू हैव टू टिक देयर ऑरेंज लैम्प, ऑरेंज कलर। ओके, ये हो गया उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका। माइक किसका ऑन है, ऑफ करो। माइक किसका ऑन है, ऑफ करो। अरे किसका माइक ऑन है, जल्दी ऑफ करो। ठीक है, सो अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं देखो। यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन, देखो मेटल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में कहाँ पे इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये बीच में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है जो कि यू शेप में है, और उसमें क्या है, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, सबसे पहले यू ट्यूब देखो, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क ट्यूब इज डिजाइन यू शेप, मतलब आर्क लेंथ जो है वो आर्क कहाँ से कहाँ तक बनेगा, देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आर्क रहेगा। ठीक है, आर्क जो भी अंदर, आर्क मतलब क्या है, दो कोलिजन से प्रोड्यूस हुआ जो भी लाइट है उसको आर्क बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आर्क किसके बीच में प्रोड्यूस होगा और कितना लंबा होगा, देखो यहाँ से लेके वो पहले इलेक्ट्रोड से लेके पूरा यू शेप में रहेगा वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आर्क की लेंथ बढ़ाने के लिए यू शेप को इसमें यू शेप में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, देख ट्यूब इज मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। जो भी ट्यूब है बाहर की जो छोटी इनर ट्यूब रहती है वो किससे बनी रहती है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। ठीक है, इट डोंट डैमेज इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में वो डैमेज नहीं होता। अभी देखो सोडियम पार्टिकल्स, नियॉन, आर्गन गैस आर कंटेन इनसाइड द ट्यूब। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर के पार्टिकल्स वो सोडियम के हैं, देन आर्गन के जो है वो आपको दिख रहा है, और आर्गन के जो है वो रेड कलर के हैं, और नियॉन के जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो पर्पल कलर में है। ठीक है, तो ऐसे तीनों गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब आप बोलोगे सर मैम इतने सारे क्यों, तो आर्गन और नियॉन जो है वो इनर्ट गैसेस है जिसके वजह से वो रिएक्शन नहीं होने देते, और सोडियम जो है वो सोडियम किसके लिए रहता है, वहां पे अंदर जब भी उसका कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो वहां पे क्या होगा, लाइट इमिशन होगा। इसीलिए ये सारी गैसेस वहां पे, और यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर स्टार्टिंग में देना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में जो वोल्टेज देते हैं हम लोग वो ऑलमोस्ट 440 वोल्ट का होता है। इसीलिए जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा हीटिंग होगा, तो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है आर्गन गैस प्रेजेंट रहती है, और नियॉन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट बाहर इमिट करते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे नियॉन गैस प्रेजेंट रहती है। सबको पता है नियॉन कलर्स कैसे होते हैं, नियॉन क्या करता है, नियॉन गैस अलग लाइट को अलग अलग कलर देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नियॉन गैस भी प्रेजेंट है। देन आउटर ग्लास, ये इनर ट्यूब हो गई, अब ये है बाहर का आउटर ग्लास। आउटर ग्लास का काम क्या है, देखो एनवलप, एज ए एनवलप, मतलब कोई भी चीज का क्या होता है, एक एनवलप होता है। एनवलप के अंदर हम लोग कोई भी अगर लेटर हमको देना है तो हम लोग देते हैं, क्यों, ताकि अंदर का जो लेटर है वो खराब ना हो। ठीक है, वो प्रॉपरली रहे, वो डिस्प्लेस ना हो। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बाहर का जो आउटर ग्लास है वो क्या कर रहा है, इनर ट्यूब को क्या दे रहा है, एनवलप दे रहा है। एनवलप मतलब कवरिंग दे रहा है। ठीक है, और वो किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है। ठीक है,
Inner surface of the outer glass is coated with indium oxide to reflect the, मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पर अंदर, ये इतना आपको डिटेल में है नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहे हैं इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। अंदर का जो कोटिंग है ना इसका, वो इंडियम ऑक्साइड से बना रहता है, ताकि यहाँ पे जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो सके मतलब अगर हीट अंदर हीट प्रोड्यूस किस लिए कर रहे हैं हम लोग, ताकि दो इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। लेकिन अगर वो हीट बाहर जा रही है तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस होगा और हमको जैसा लाइट चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो वो हीट को अंदर के अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए इंडियम ऑक्साइड का कोटिंग दिया जाता है। Then vacuum is created between inner tube and outer glass. बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम मतलब जहाँ पर थोड़ी भी एयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर रिमेन कनेक्ट विद मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्यों है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम क्या रहेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको स्टेप अप करेगा। और हाई रिएक्टेंस क्यों, क्योंकि हाई रिएक्टेंस अगर प्रोवाइड करता है तो उसके वजह से वहां पे क्या होगा, हम लोगों को हाईली जो हीटिंग है वो हाई मिलेगी। और हाई रिएक्टेंस रहेगा तो जो हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं ना, वो स्टेप अप में जो है हीटिंग ज्यादा नहीं होगी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की वजह से, ठीक है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम लोग यहाँ से 230 वोल्ट का इनपुट देंगे तो वो स्टेप अप करेगा उसको 440, और वो 440 हम लोग देंगे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और 440 देने के बाद फिर क्या हो जाता है कि एक बार 440 दे दिया, हीटिंग हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लैम्प स्टार्ट हो गया, तो उसको 230 वोल्ट पर ड्रॉप करना पड़ता है। तो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल करता है, उसके वजह से ज्यादा लॉस नहीं होने देता। इसीलिए हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में 440 वोल्ट देते हैं और बाद में उसको ड्रॉप कर दे 230 पे, इसीलिए वो हाई ड्रॉप जो है उसको सस्टेन करने के लिए हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे है देखो। यहाँ से हम लोगों ने क्या दिया, वी गिव सप्लाई टू द सोडियम वेपर लैम्प। देखो 380 वोल्ट, मैंने 440 बताया, 400 वोल्ट तक हमको देना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि देखो 450 वोल्ट इज रिक्वायर्ड, 100 वाट का लैम्प है तो उसके लिए 450, देखो यहाँ पे बताया है उन्होंने, अगर 40 वाट का लैम्प है, अगर 40 वाट का लैंप है तो उसको कितना देना पड़ता है, स्टार्टिंग वोल्टेज 380 वोल्ट। लेकिन अगर 100 वाट का लैंप है तो उसको 400, तो मैंने जो बताया कि 400 वोल्ट तक देना ही पड़ता है, 380 भी 400 के पास ही है। तो जो हम लोग दे रहे हैं ना इनपुट, वो 400 वोल्ट लैंप, 400 वोल्ट स्टार्टिंग में देना ही पड़ता है, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। देखो 450 वोल्ट इज रिक्वायर्ड 100 वाट लैंप के लिए। That's why high reactance transformer is used to reach the required voltage। इसलिए यहाँ पर क्या है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है ताकि उतना वोल्टेज हमको मिल सके, ठीक है। देन when reaches the required voltage, arc forms between both the electrodes। जब हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को मिल जाता है तो इसके बीच में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर्क इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान में रखो। आर्क वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो आर्क लैंप था, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं क्या, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन विथ बाय प्रोड्यूसिंग द आर्क, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है अंदर जो है रेड कलर का, वो क्या है, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिंस नियॉन एंड आर्गन गैस इज देयर, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, अरे यार, सिंस नियॉन एंड आर्गन गैस आर प्रेजेंट इन द इनर ट्यूब। आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके अंदर कौन सी गैसेस है प्रेजेंट, नियॉन एंड आर्गन गैस जो है अंदर के ट्यूब में प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो लैंप है ना वो हमको रेडिश और पिंक लाइट देता है स्टार्टिंग में से,
जब तक अंदर सोडियम वेपर के साथ रिएक्शन नहीं होता तब तक, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सोडियम पार्टिकल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर। जो सोडियम अंदर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि अंदर हीट प्रेजेंट है, ठीक है। और 10 से 15 मिनट के बाद क्या हो जाता है, सोडियम पूरी तरीके से वेपर आता है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक ये पिंक ही लाइट देगा एंड लैम्प स्टार्ट टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ ऑरेंज कलर। और जैसे ही सोडियम वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर हमारा जो लैंप है वो हमको ऑरेंज कलर का लाइट देता है। समझ में? ऑरेंज कलर का लाइट आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले वाले लाइट्स रहते थे ना, जो स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों ने देखे होंगे, अभी तो एलईडी के आ गए हैं। पहले वाले जो स्ट्रीट लाइट्स रहते थे उसमें देखना था आप लोगों को ऑरेंज कलर मिलता था हमको, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, अभी भी काफी गाँव में ये जो लैम्प है वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कौन सा लाइट देता है ये भी पूछेगा एमसीक्यू में, कि स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट तक हमारा सोडियम वेपर लैम्प जो है कौन से कलर का लाइट देता है, रेडिश या फिर पिंक लाइट, रेडिश पिंक लाइट देता है। और जब सोडियम वेपर्स जो है अंदर के हीट की वजह से वेपराइज हो जाते हैं, वो आप बोलोगे हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, अरे अंदर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है और कोलिजन हो रहा है, तो उसकी वजह से हीट तो प्रोड्यूस होगी ही, ठीक है। और हीट के बेसिस पर ही ये सारी चीजें हो रही है। तो वो हीट जब प्रोड्यूस होती है, वो हीट क्या करती है, सोडियम वेपर्स को वेपराइज करती है। सोडियम जो भी अंदर प्रेजेंट है उसको वेपराइज करती है। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली, तब हमको बाहर क्या मिलता है, ऑरेंज लाइट मिलता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ सोडियम वेपर लैंप इज 10 to 40 to 50 ल्यूमेंस पर वैट। मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है सोडियम वेपर लैंप की वो होती है 40 to 50 ल्यूमेंस पर वैट। अब ये कौन से कितने वैट्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है, 60, 45, 85, 140 ये रेंज रहता है इसका, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप्स का। अब लैंप कब लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कब फेल होता है, या तो मेटल इलेक्ट्रोड्स अंदर के जो है वो डैमेज है या फिर ब्रेक है, तब लाइट नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि आर्क ही नहीं प्रोड्यूस होगा। आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो सोडियम वेपर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। देन व्हेन सोडियम पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेट एट वन साइड ऑफ इनर ट्यूब, जब सोडियम पार्टिकल्स पूरे एक साइड चले जाते हैं इनर ट्यूब के, तभी भी लाइट शुरू नहीं होता। सोडियम पार्टिकल्स जो है वो पूरे फैले रहनी चाहिए हमारे ट्यूब में, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, हाईवे पर यूज किया जाता है, मैंने जैसे बताया स्ट्रीट लाइट पे, और आउटसाइड ऑफ डोर एंड एट द स्ट्रीट लाइट। देखा आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट पे। और इसके एडवांटेज क्या है, लैम्प डोंट अफेक्ट ड्यू टू द वोल्टेज वेरिएशन, इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अगर वोल्टेज में वेरिएशन भी आ जाता है तो भी सोडियम वेपर लैम्प के लाइट में कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। समझा सोडियम वेपर लैम्प क्या होता है? यस मैम। पक्का समझा सबको? यस मैम। हाँ मैम। ओके, तो ये है आप लोगों का सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, जिसका मैंने आप लोगों को पूरा अभी वर्किंग बताया है। जो हम लोगों ने देखा वैसा ही है सब कुछ। यहाँ पे इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, अंदर वैक्यूम रहेगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, जिसको हम लोगों ने सप्लाई दिया है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, और ये हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि हमको 230 वोल्ट से उसको 440 मतलब एज पर रिक्वायरमेंट 380 450 वोल्ट तक लेके जाना पड़ता है, इसीलिए वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ इनर ट्यूब यू शेप, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, गुड परफॉर्मेंस के लिए कहाँ तक होना चाहिए, अंदर का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। फिर डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जो इनर ट्यूब होती है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। देन आई एम स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू नियॉन गैस टिल सोडियम गैस इज वेपराइज्ड, ठीक है। देन मतलब सोडियम गैस वेपराइज होने तक नियॉन गैस का डिस्चार्ज होते रहता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू लैम्प विल बी पिंक एंड देन एज सोडियम वेपराइजेस इट टर्न्स टू येलो या फिर ऑरेंज, दोनों भी चलेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि येलो ही बताना है ऑरेंज ही बताना है, जनरली ऑरेंज ही होता है सोडियम का कलर, ठीक है। देखो, फॉर दिस वोल्टेज ऑफ अबाउट 410 इज रिक्वायर्ड व्हाइल नॉर्मल वोल्टेज इज अबाउट 165 वोल्ट। मतलब पहले स्टार्टिंग में 410 वोल्ट देना पड़ता है, फिर जब नॉर्मल वोल्टेज पे आ जाता है तो वो 165 तक हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए क्या यूज किया है, लीक ट्रांसफार्मर, दैट इज हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है,
ठीक है. As soon as the discharge through the tube starts, heavy voltage drop takes place in the transformer so that required operating voltage is automatically impressed across the cathode. मतलब क्या स्टार्टिंग में जो है आप लोग देख रहे हो हेवी वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि 410 वोल्ट दे रहे हैं और अंदर जो है आर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है. ठीक है, तो उसको ही सस्टेन करने के लिए ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया जाता है. इसका पावर फैक्टर जो होता है वो 0.3 लैगिंग होता है जो कि काफी कम होता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे कैपेसिटर लगाते हैं ताकि उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होना चाहिए. इसकी लाइफ होती है 2500 आवर्स. उसके बाद एप्लीकेशन है स्ट्रीट लाइटिंग, फ्लड लाइटिंग के लिए यूज होता है और हम लोगों ने साइजेस भी उसमें देख लिए थे. नेक्स्ट है आप लोगों का एलईडी. ठीक है, एलईडी के बारे में ज्यादा कोई पूछते नहीं है, बस ये तो सबको पता है कि एलईडी मतलब क्या है. उसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है. उसको सिर्फ 2 वोल्ट का हम लोगों को सप्लाई देना पड़ता है और उससे वो लाइट मिल जाती है. ठीक है, ओके, वेट फॉर 2 मिनट. तो एलईडी यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको नाम. एलईडी, ओके. लाइट इमिटिंग डायोड. एलईडी मतलब क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड मतलब ये एक प्रकार का डायोड है. ठीक है, बस इसमें क्या होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लाइट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ सुटेबल सॉलिड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सुटेबल सॉलिड मतलब जिससे एलईडी बना होता है उसके साथ रिएक्ट होता है तो वो बाहर क्या देता है? हमको लाइट इमिट करके देता है. ठीक है, जैसे देखो, दिस सॉलिड्स में बी पैनल्स, light emitting diodes, light emitting films. The panels employ microcrystalline powder phosphors based on the compound like zinc sulfide, whereas in case of LEDs compounds like gallium phosphide is used. LEDs में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? गैलियम फॉस्फाइड. ये भी ध्यान में रखना है, ये भी पूछते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, तो ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास करते हैं तो वो क्या करता है? बाहर लाइट इमिट करता है, इसलिए उसको लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है. पैनल्स रिक्वायर हाई वोल्टेज टू एक्टिव whereas LEDs require a small voltage. अगर बड़े बड़े पैनल है तो उसको ज्यादा वोल्टेज लगता है क्योंकि उसमें एलईडी पूरे मिक्स रहते हैं. और इसमें क्या है, अगर एक एलईडी को मुझे ऑन करना है तो उसके लिए 2 वोल्ट काफी है, वो भी डीसी. ठीक है, नाउ एलईडी, इट वाज नोटेड इन 1962 दैट gallium arsenide junction biased in the forward direction was found to be an efficient emitter of radiation. मतलब जब हम लोग गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ डायोड इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बायस्ड करते हैं, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको सप्लाई देते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड आपको समझ में आ रहा होगा, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है. ठीक है, जब वो फॉरवर्ड बायस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करता है? लाइट को इमिट करता है. ठीक है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मेन जंक्शंस आर सिमिलर टू कन्वेंशनल सिलिकॉन और जर्मन डायोड्स. मतलब जैसे हमारे सिंपल डायोड्स रहते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड, वैसे ही ये भी होता है लाइट इमिटिंग डायोड. When biased in the forward direction, some of the energy is dissipated and converted into light rather than into resistive heating and hence called as semiconductor lamps. मतलब क्या है, जैसे सिंपल डायोड में क्या होता था, हम लोग जब सप्लाई देते थे तो उसमें से करंट पास होता था तो वहां पे हीटअप हो जाता था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है रेजिस्टिव हीटिंग के बजाय यहाँ पर लाइट का प्रोडक्शन होता है. मतलब जब भी हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या करता है, वो रेजिस्टिव हीटिंग करने के बजाय, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करने के बजाय वो डायरेक्टली उसको लाइट में कन्वर्ट करता है. क्यों लाइट में कन्वर्ट करता है? क्योंकि उसमें ऐसा मटेरियल होता है जैसे कि गैलियम फॉस्फाइड जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? लाइट में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है. ठीक है, a single crystal material is produced in the form of a rod by slowly withdrawing a seed crystal of gallium phosphide or gallium arsenide from a saturated melt. LEDs have similar electrical characteristics as the normal rectifying diodes have. मतलब इसकी जो characteristics है वो similar होती है जिसकी आपके simple diodes होते हैं. ठीक है, LEDs are virtually point sources of high intensity radiation. Life of LED devices very long. Obviously, LEDs काफी दिनों तक चलते हैं, वो robust होते हैं और कम करंट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, और LEDs हम लोग एज अ इंडिकेटिंग डिवाइस यूज करते हैं, जहां पर भी हमको इंडिकेशंस देने हैं रेड लाइट से,
येलो लाइट से, ग्रीन लाइट से, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और हमारे जो सीरीज रहती है जो दिवाली में यूज होते हैं, वहां पर भी एलईडीज का यूज होता है फॉर डेकोरेटिंग पर्पज। ठीक है, समझ में आया एलईडी? कुछ नहीं, सिंपल डायोड है जिसमें जो गैलियम फॉस्फाइड से बना रहता है, जिसके थ्रू हम लोग जब 2 वोल्ट का उससे डीसी पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइट अप करता है। बस यही है इसमें, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। ये कहाँ पर यूज होता है? इंडिकेटिंग लैम्प, फॉल्ट इंडिकेटर, कहीं पर अगर फॉल्ट है तो डेकोरेटिव लाइटिंग के लिए डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर यूज होता है। बाय कलर इंडिकेटर्स जो है वो भी यूज होते हैं। ब्रिस्ट वॉचेस में भी आप लोग देखते हो एलईडीज यूज होती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसका काफी यूज होता है। ठीक है, देन है सीएफएल। व्हाट इज सीएफएल? सीएफएल का भी हम लोग वीडियो ही देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज है सेम, इसमें भी फॉस्फोर कोटिंग रहती है और इसमें यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड से। अब आप लोगों को आइडिया आ गई है कि एग्जैक्टली कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है? सबको आइडिया आ गई है अच्छे से? यस मैम। यस, समझ में आ रहा है ना कि कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। तो सिमिलरली इसमें भी क्या है देखो। No, ma'am. हाँ? नहीं समझा? नहीं समझा? किसने नो मैम बोला अब भी? अरे तुम लोग शांत क्यों बैठते हो? रिस्पॉन्स किया करो ना। किसने नो मैम बोला? मैं डांटने वाली नहीं हूँ। समझ में आया क्या सबको? सब लोग मेरे को रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मैं अभी क्लास बंद कर देती हूँ और आगे का पढ़ाऊंगी ही नहीं। समझ रहा है मैम। बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? Ma'am, वो समझ रहा था. समझ रहा है? सबको समझ रहा है? अगर कोई बोलता है ना कि मुझे नहीं समझा तो मैं डांटने वाली नहीं हूँ। फ्रैंकली बताओ सारी चीजें, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स ले रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझे, इसलिए मैंने वीडियोस के थ्रू दिखाया है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी बैलेंस क्या काम करता है? वोल्टेज के वेरिएशंस को वो हमारे फिलामेंट तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए यहाँ पे बैलेंस लगाया है। कहीं पर भी बैलेंस अगर रहेगा तो वो क्या करता है? वोल्टेज वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? करंट पास करेंगे। ठीक है, करंट पास करने के बाद ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे कौन सी चीजें प्रेजेंट है? मर्क्यूरी के वेपर्स के मॉलिक्यूल्स और आर्गन गैस के। तो क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे कहाँ से? इलेक्ट्रोड से। ठीक है, या फिर फिलामेंट से, और वो जाके किसके साथ टकराए? हमारे मर्क्यूरी और आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे ही वो टकराते हैं तो वहां पे कौन से रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं? यूवी रेडिएशन। ये यूवी रेडिएशन जाके टकराएंगे किसके? ट्राइफॉस्फर कोटिंग के साथ। ट्राइफॉस्फर कोटिंग मतलब फॉस्फर की ट्रिपल कोटिंग जो होती है उसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फर कोटिंग। ये किसके साथ जाके टकराएंगे? ये पूरे यूवी रेडिएशन जाएंगे हमारे फॉस्फर कोटिंग के ऊपर, और जब वो फॉस्फर कोटिंग के ऊपर जाएंगे तो बाहर क्या, फॉस्फर क्या करेगा? बाहर लाइट इमिट करेगा। ये चीज होती है हमारे नॉर्मल सीएफएल्स में। क्लोरोफ्लोरोसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प थे, अब इसमें क्या है? साथ में क्लोरोफ्लोरोसेंट लैम्प इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? ट्राइफॉस्फर कोटिंग आ चुकी है। ठीक है, इसीलिए इसको क्लोरोफ्लोरोसेंट लैम्प बोलते हैं। नहीं तो ये इसका वर्किंग सिंपल हमारे फ्लोरोसेंट लैम्प के जैसा ही है। डिस्चार्ज लैम्प अलग है, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैम्प अलग है, ध्यान में रखना। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोले तो उसमें समझ लेना उसमें फॉस्फर कोटिंग आनी ही है, और फॉस्फर कोटिंग की मदद से ही वहां पर जो है लाइट इमिट होता है। डिस्चार्ज लैम्प बोलो तो जो डिस्चार्ज लैम्प का नाम है, जैसे सोडियम डिस्चार्ज लैम्प, मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज लैम्प, तो वो क्या है? वहां पर मर्क्यूरी सोडियम की वजह से लाइट इमिट हो रहा है। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? फॉस्फर की वजह से हो रहा है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। देखो, द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सर्किट टेक्स अ 220 वोल्ट इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सोर्स and sends high frequency supply is applied to that two terminals of CFL। मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस की मदद से। मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देते हैं, जो क्या करता है? आर्गन और मर्क्यूरी गैस के पार्टिकल को आयोनाइज करता है। आयोनाइज करना मतलब क्या है? टकराना।
टकराने के बाद जो लाइट इमिट करना उसको आयोनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। Then the ionized particles emit ultraviolet radiations which strike the fluorescent layer and material coated on the tube. In turn, fluorescent material spread a white light which light up the room. ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो फ्लो हो रहे हैं हमारे ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, आर्गन और मर्क्यूरी वेपर प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन्स जाके टकरा रही है वेपर्स के साथ, टकराने के बाद उससे क्या मिल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसके ऊपर जाके टकराते हैं, फ्लोरोसेंट लेयर के ऊपर, और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या देता है, व्हाइट लाइट हमको देता है। जैसे कि मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी क्या देगा, व्हाइट लाइट ही देगा, ठीक है। देन वर्किंग क्या है, वर्किंग सेम जो ऊपर पड़ा वही चीज यहाँ पर दी गई है। लाइट कैसे एमिट होगी, जैसे ही वहां पर मैं फिर से रिपीट नहीं करती, अभी समझ में आया कि आपको सीएफएल में कैसा वर्किंग होता है, आयोनाइजेशन की मदद से। अरे समझा क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, कहाँ पर यूज होते हैं सीएफएल, ग्रीन हाउस, हमारे जनरल वार्ड हॉस्पिटल में, हमारे घर में भी यूज किया जाता है, वेटिंग रूम्स में, कंसल्टिंग रूम्स में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में सीएफएल का यूज होता है, हमारे घर में भी यूज होता है इसका, ठीक है। देन है हैलाइड लैंप। अब हैलाइड लैंप एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे कौन से लैंप बाकी है, देखो ज्यादा लैंप्स नहीं बाकी है, हैलाइड लैंप। देन है आप लोगों का हैलाइड लैंप को हम लोग हैलोजन भी बोलते हैं, हैलोजन आप लोगों ने देखे होंगे जो बड़े बड़े लगते हैं, उसका वर्किंग हम लोग देखेंगे। फिर है अल्ट्रावायलेट लैंप, वो इस तरीके से होता है। अल्ट्रावायलेट लैंप किस क्या क्या यूज है वो हम लोग कल देखेंगे। इसके बाद हैलाइड लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप, नियॉन लैंप एंड लास्ट इज नियॉन साइन लैंप। नियॉन लैंप और नियॉन साइन लैंप का एक ही काम है, ठीक है। उसके बाद मेटल हैलाइड लैंप, वही हैलोजन लैंप में अगर आप लोग मर्क्यूरी डाल देते हो तो मेटल हैलाइड लैंप बन जाता है। और लेजर, ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ये मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगी और हमारा सेकंड यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है।